चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। और कोई बातें अगर आपको अच्छी नहीं लगे या कोई अच्छी बातें हमें कोई सुझाव देना चाहे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। पार्वती नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, सीहोर क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा प्रश्न होगा दोस्तों, मेजा बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों मेजा बांध बना है कोठारी नदी, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। तीसरा प्रश्न होगा हमारा दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, तो इसमें सही आंसर होगा माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत है। चौथा क्वेश्चन हमारा होगा, चूलिया जलप्रपात किस नदी एवं किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों से, चंबल नदी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। छठा क्वेश्चन हमारा होगा, राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी से सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दे, चंबल नदी। छठा क्वेश्चन दोस्तों, दानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा दे, क्योंकि यह मिनी पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर में स्थित है, यहाँ खारी व मानसी नदियों का संगम भी होता है। सातवां प्रश्न दोस्तों, जवाहर बुर्ज निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 में करवाया। प्रश्न संख्या 8, सही सुमेल नहीं है, इसका सही उत्तर है ए। इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग खेराबाद, जो कि गलत है। इसमें खेराबाद की जगह खिजराबाद आएगा। प्रश्न संख्या 9, अलवर स्थित भानगढ़ का किला किस नदी के तट पर है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सावना नदी। प्रश्न संख्या 10, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, जाहिन दुर्ग को। जाहिन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर दुर्ग, और जाहिन दुर्ग भी वहीं स्थित है। प्रश्न संख्या 11, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? तो यह है जैसलमेर में दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 12, रणथंभौर दुर्ग में स्थित ओरा चोरा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बे, ये एक शस्त्रागार है, यहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे। प्रश्न संख्या 13, महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित महल अधूरा स्वप्न किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, रणथंभौर दुर्ग में। प्रश्न संख्या 14, शादी महल व शाही लाज किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा से, सिलीसेट झील, जो कि अलवर में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है? तो इसका सही आंसर होगा बे, फायसागर। फायसागर दोस्तों अजमेर में स्थित है, ये आना सागर से कुछ दूरी पर स्थित है। आना सागर का अत्यधिक बढ़ा हुआ पानी फायसागर में पहुंचता है। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान की किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, पचभद्रा। पचभद्रा दोस्तों बाड़मेर में स्थित है। संख्या 17, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ये इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संस्कृत में, जो कि महाराजा राज सिंह ने लिखवाया था। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती?
दोस्तों प्रश्न सही पढ़िएगा, इसमें नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा से स्वरूप सागर झील, जिसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था, जो कि उदयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जल महल झील जो है वो है जयपुर में, और पांडुपोल जलप्रपात अलवर में, लूणकरणसर झील बीकानेर में, फतेह सागर झील उदयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, सांबर झील में निम्न में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा से मेंढा नदी। प्रश्न संख्या 21, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बे, उदयपुर में। 21, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जयसमंद झील है उदयपुर में, इसका सही आंसर होगा बे। प्रश्न संख्या 22, फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था जय सिंह ने। प्रश्न संख्या 23, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी? तो दोस्तों मेंढा नदी भी गिरती है, खंडेल नदी भी गिरती है, रूपनगढ़ नदी भी गिरती है, कातली नदी नहीं गिरती, क्योंकि इसका उद्गम स्थान सीकर है और ये केवल सीकर में ही प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 24, जयपुर को गोल्डन बर्ड यानी सुनहरा पक्षी की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, एडवर्ड पंचम। ये लंदन का था जिसने ये संज्ञा दी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो इसका सही आंसर होगा बे, इको टूरिज्म नीति। राजस्थान में इसकी शुरुआत 2001 में हुई। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गंभीरी नदी की में सहायक नदी नहीं। प्रश्न संख्या 27, सोम एक सहायक नदी है, तो सोम किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा बे, माही नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 28, यदि आप लूनी नदी के किनारे उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर है बे। सबसे पहले हम गुहिया नदी, उसके बाद बांडी, सूकड़ी, अंत में जवाई नदी। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा से, माही नदी। प्रश्न संख्या 30 और आज का आखिरी प्रश्न, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर बे होगा। बिसलपुर बांध टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अगाई बांध, जो कि धौलपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान का प्राचीन कस्बा नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेड़च, ये बेड़च नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 3, बांसथुणी शिवालय राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12, ये 12 जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, 6 मंजिला सुराणा हवेली जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं, वे कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चूरू, ये चूरू जिले में स्थित है। संख्या 5, भरतपुर का वह स्थान जहाँ 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य महायुद्ध हुआ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खानवा, खानवा जो कि भरतपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 6, वीरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर है चौटन, चौटन दोस्तों बाड़मेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा दुर्ग व्हेल मछली के आकार का बना हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग व्हेल मछली के आकार का बना हुआ है। प्रश्न संख्या 8, ढांडर वाले हनुमान जी का मंदिर भरतपुर जिले की
किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ककुंद नदी। प्रश्न संख्या 9, संत दादू के शिष्य सुंदरदास का स्मारक दौसा में कहाँ बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गेटोलाव। गेटोलाव दौसा में संत दादू के शिष्य सुंदरदास का स्मारक है। प्रश्न संख्या 10, देश का पहला मंदिर जहाँ हनुमान जी का दाढ़ी मूंछ युक्त और माथे पर तिलक युक्त विग्रह है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सालासर। सालासर बालाजी जो कि चूरू में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ श्री नाकोड़ा किस कस्बे के सबसे नजदीक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बालोतरा जो कि बाड़मेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान के नंदनकानन किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट झील को कहते हैं जो कि अलवर में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, जाट महाराजा सूरजमल द्वारा भरतपुर शहर कब बसाया गया? तो दोस्तों ये 1733 ईस्वी में बसाया गया। प्रश्न संख्या 14, विक्रम संवत की 12वीं सदी का ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है छींच। छींच जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से भीलवाड़ा जिले का मुख्य बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेजा बांध जो कि कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। प्रश्न संख्या 16, अब्दुल्ला पीर की मजार किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में ये मजार स्थित है। प्रश्न संख्या 17, आबानेरी दौसा स्थित हर्षद माता का मंदिर किस काल का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रतिहारकालीन। यह मंदिर प्रतिहारकालीन है। प्रश्न संख्या 18, 6 मंजिला सुराणा हवेली जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चूरू। यह चूरू में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, भूतिया किले के रूप में प्रसिद्ध भानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माधव सिंह। माधव सिंह ने ये निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 20, बाड़मेर के निकट प्रशस्त शिल्प कार्य निम्न में से किन मंदिरों में किया गया है? तो दोस्तों इनका सही आंसर है किराड़ू। किराड़ू के मंदिर में ये कार्य किया गया है जो कि बाड़मेर में स्थित है। संख्या 21, औरई व बामनी नदियों के उद्गम पर कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बस्सी। बस्सी जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, गोराबादल महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में गोराबादल महल स्थित है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सी हवेली चूरू जिले में स्थित है? तो इसमें दोस्तों कोठारी हवेली, कन्हैयालाल बागुला हवेली, खेमका व पारखू की हवेली सभी चूरू जिले में स्थित है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 24, खातर रानी का महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसमें से आंसर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में खातर रानी का महल स्थित है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा मंदिर वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित है? तो इसमें सही आंसर होगा आर्थुना के मंदिर। आर्थुना के मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं सदी में वागड़ के परमार राजाओं द्वारा करवाया गया। प्रश्न संख्या 26, यादवंशी राजपूतों द्वारा बनवाया गया केसरौली का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अलवर। अलवर में ये स्थित है। 14वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 27, भरतपुर की गोपाल सागर झील में स्थित गोपाल जल महल किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूरजमल के द्वारा। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 28, आज़ाद मोर्चा की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1942 में। 1942 में इसके अध्यक्ष रामकरण जोशी थे। प्रश्न संख्या 29, घोड़े की नाल जैसी सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलवर। अलवर में ये स्थित है। प्रश्न संख्या 30 और आज का आखिरी प्रश्न, डूंगरपुर में एडवर्ड समुद्र नामक तालाब किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर होगा विजय सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक नमी युक्त क्षेत्र है। तो दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक नमी युक्त क्षेत्र हमें पता है, जहाँ बरसात ज़्यादा होगी
वही होगा नमी युक्त क्षेत्र। तो बरसात में पता है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में होती है, तो जो कि जिन्हें हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बे, हाड़ौती क्षेत्र। प्रश्न संख्या 2, बाल विवाह के क्रम में वयस्क के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो ये दोस्तों हम सबको पता है कि लड़के की उम्र 21 वर्ष, लड़की की उम्र 18 वर्ष ये सरकार द्वारा तय की गई है। प्रश्न संख्या 3, कौन सी नदी अंत्य प्रवाहित नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दे, खारी नदी अंत्य प्रवाहित नदी नहीं है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो दोस्तों परंपरागत जल संरक्षण की विधि वह होती है जो कि पिछले हमारे पूर्वजों से लेकर चली आ रही है, वो परंपरागत जल संरक्षण की विधि होती है। इनमें नहीं पूछा है तो नहीं तालाब होगा, तालाब परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। प्रश्न संख्या 5, अनास, एराव व सोम नदी की सहायक नदियां है। तो इसकी सहायक नदी है दोस्तों माही नदी, ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बूंदी, बूंदी जिले में यह स्थित है। प्रश्न संख्या 7, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है दोस्तों जोधपुर, यह जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों देलवाड़ा, जो कि सिरोही में है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो दोस्तों डीडवाना, पचभद्रा, काउद ये सभी लवणीय झीलें हैं। कोलाय झील जो कि बीकानेर में है वो लवणीय झील नहीं है, तो इसका सही आंसर बे होगा। प्रश्न संख्या 10, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। इसमें जय संबंध, जय सिंह, राज संबंध, राज सिंह, केलाना, सूरजमल, सुजान गंगा, प्रताप सिंह, तो ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों कोलायत इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से सही नहीं है। राजस्थान में पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झील है, ये सही है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, ये भी सही है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है। दोस्तों ये इसका सही नहीं होगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये सही आंसर है, तो सही इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो दोस्तों कोलायत इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसकी सही आंसर होगा दोस्तों जय संबंध झील। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा, पचभद्रा झील नागौर में नहीं बाड़मेर में है। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट को कहते हैं, जो कि अलवर में स्थित है। प्रश्न संख्या 17, चश्मा-ए नूर झरना किस झील के किनारे? तो दोस्तों चश्मा-ए नूर अजमेर में स्थित आना सागर झील के किनारे पर है। प्रश्न संख्या 18, राज्य की किस झील पर नटने का चबूतरा बना है? तो दोस्तों ये पिछोला पर है, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 19, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों होप सर्कस अलवर में स्थित है, तो इसका सही आंसर से होगा। प्रश्न संख्या 20, जल महल स्थित है? तो दोस्तों जल महल मानसागर झील में स्थित है, तो इसका सही आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 21, अष्टधातु की शारदा नामक तोप किस किले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बे, खंडार दुर्ग, ये खंडार दुर्ग में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, कमल के फूल का बाग कहाँ है जिसका उल्लेख मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी बाबरनामा में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों धौलपुर, ये धौलपुर में स्थित है, तो दे। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है जिसे राजस्थान का
ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है झालावाड़, झालावाड़ के झालरापाटन में। तो ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24, किस दुर्ग में कीलम जड़ित मरकत मणि के 2 गुलाबी प्याले नुमा जलाशय विख्यात है, जिन्हें गुलाब सागर व गुलाब सागर का बच्चा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेहरानगढ़ दुर्ग, दे। प्रश्न संख्या 25, राजस्थान का कौन सा दुर्ग नानी सीरडी पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सोजत दुर्ग, ए इसका सही आंसर है, जो कि पाली में है। प्रश्न संख्या 26, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वह नदी है दोस्तों माही नदी। माही नदी ऐसी नदी है जो दक्षिण में प्रवेश करके पश्चिम में मुड़ती है, वह पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, ए इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत्य प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा से पार्वती नदी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियोस भी कल लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC। प्रश्न संख्या 1 का आंसर है ENIAC। ये दोस्तों 1946 में विकसित किया गया था, अमेरिका ने बनाया था इसको। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। प्रश्न संख्या 2, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? तो दोस्तों विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1979 में बनाया गया और ये अमेरिका ने विकसित किया। इसका नाम वनेस था, जिसे सी-रे भी कहा जाता है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम था। सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो कि व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इस डाकघर का निर्माण 1 अक्टूबर 1854 को किया गया था और भारत में सबसे पहले इसी को कंप्यूटरीकृत किया गया। प्रश्न संख्या 4, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हम सबको पता है काफ़ी विशाल आकृति के होते थे, क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब होती थी। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में मुख्य मेमोरी के रूप में हम देखते हैं छोटी सी चिप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जो काफ़ी बड़ी विशाल आकृति की होती थी। इसी कारण जो कंप्यूटर का आकार है वो काफ़ी बड़ा होता था। प्रश्न संख्या 5, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी के लिए हमें उसकी जो दिवस है कंप्यूटर से संबंधित उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है आने वाली परीक्षाओं में, इसलिए इसका सही आंसर होता है दोस्तों 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है, कंप्यूटर से संबंधित उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 6, सुमित क्या है? दोस्तों सुमित एक सुपर कंप्यूटर है जो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण दोस्तों अमेरिका की कंपनी IBM ने किया और भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जो अभी सुपर कंप्यूटर है उसका नाम प्रत्यूष है। प्रश्न संख्या 7, दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रोग्रामर का मतलब है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जो सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था लेडी एडा अगस्ता ने, इसलिए इनको दुनिया का प्रथम सॉफ्टवेयर मेकर भी कहा जाता है। दोस्तों ये
इन्होंने कंप्यूटर में सबसे पहले एनालिटिकल इंजन पर कार्य करके इस प्रकार की मशीन पर चलने वाली प्रथम एल्गोरिथम का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 8, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। दोस्तों हमें इसका पता होना चाहिए क्योंकि यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा मलप्पुरम। दोस्तों मलप्पुरम भारत के सबसे साक्षर राज्य केरल में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, सीपीयू का मुख्य भाग नहीं है। दोस्तों सीपीयू का मुख्य भाग नहीं है, वो है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर को हम बाद में जोड़ते हैं। आवश्यक नहीं है कि प्रिंटर हो तभी कंप्यूटर चले, बिना प्रिंटर के भी कंप्यूटर पर कार्य किया जा सकता है। लेकिन कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, ये सीपीयू के मुख्य भाग में आते हैं। इनके बिना कंप्यूटर पर कार्य नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर की श्रेणी में दोस्तों मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जो भी करना है कर दीजिए। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है CWG, उत्तरी राजस्थान। क्यों है देखिए जानते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान में CWG प्रकार का जलवायु अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी, पूर्वी एवं पूर्वी भाग, जयपुर जिले का कुछ भाग, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली आदि में पाया जाता है। इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत है दोस्तों 60 से 80 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है भरतपुर, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हमें पता है माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। तो भरतपुर सर्वाधिक बीहड़ भूमि विस्तार वाला जिला नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन के अनुसार तो इसका सही आंसर ये है, लेकिन सर्वाधिक बीहड़ भूमि विस्तार दोस्तों धौलपुर में है, क्योंकि बीहड़ों की ज़्यादा स्थिरता के कारण ही इसे डांग क्षेत्र भी कहते हैं। चमन नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण ही बीहड़ों की यहाँ अधिकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों पहला ही है, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव। क्यों है कारण देखते हैं दोस्तों। थार मरुस्थल में कठोर व शुष्क जलवायु पाई जाती है, जहां वातावरण शुष्कता, बलुई मिट्टी की अधिकता, दैनिक एवं वार्षिक तापांतर की अधिकता एवं वनस्पति का अभाव है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपोष्ण कटिबंध। क्यों है देखते हैं। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में है, अतः राज्य का शेष भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है, क्योंकि गंगानगर को हमें पता है दोस्तों कि गंगानगर को आंधियों का जिला भी कहते हैं। क्यों चलती है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ जिले में चलती है और सर्वाधिक गंगानगर में चलती है, हमें पता है। राजस्थान के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में धूल भरी आंधियाँ सर्वाधिक चलती है। तो दोस्तों हमें पता है जो पश्चिमी भाग है वो जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर का भाग है, इसी कारण गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने वाले प्रसिद्ध जलवायुवेता कोपेन कहाँ के निवासी थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी। वे जर्मनी के निवासी थे। कोपेन प्रसिद्ध जर्मन जलवायुवेता थे, जिन्होंने किसी प्रदेश की वनस्पति को आधार मानते हुए वहाँ की वर्षा एवं तापमान दशाओं के आधार पर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में भी विभाजित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी। दोस्तों
80 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा व 30 से 34 डिग्री औसत वार्षिक तापमान राज्य की किस जलवायु प्रदेश में की विशेषता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अति आर्द्र जलवायु। क्यों दोस्तों? अति आर्द्र जलवायु सिरोही के माउंट आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत भी सर्वाधिक रहता है। यहाँ मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का विस्तार किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 नंबर 23 डिग्री 3 नॉर्थ से 30-12 नॉर्थ एवं 69 डिग्री 3 ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भरतपुर। कोटा बारा चित्तौड़गढ़ भरतपुर की सीमा पर उपस्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा किसी राज्य या देश से नहीं मिलती, अर्थात आंतरिक जिले? दोस्तों आंतरिक जिले हैं 8 जिले। उनका नाम है दोस्तों नागौर, अजमेर, टोंक, राजसमंद, पाली, दौसा, बूंदी एवं जोधपुर, जिनकी सीमा किसी से भी नहीं लगती, जो कि आंतरिक जिले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दक्कर लावा पठार क्षेत्र में भैंसोड़गढ़ से बिजोलिया तक का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं हैं व पूर्व की ओर विच्छेदित कटापटा पठार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 जिले। वे कौन से 2 जिले हैं दोस्तों? उनका नाम है गंगानगर और बाड़मेर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा और आपका फ़ायदा ही होगा। तो धन्यवाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा जिला है। तो दोस्तों ये हम सबको पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और इनका क्षेत्रफल है दोस्तों, जैसलमेर का 38,401 और धौलपुर का है 3,034 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की किस राज्य से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो दोस्तों यहाँ अंतर्राज्यीय पूछा है, तो हमें पता है दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से जो कि न्यूनतम लगती है 89 किलोमीटर लगती है, और सर्वाधिक दोस्तों लगती है मध्य प्रदेश से जो कि है 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य की जो अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है वो है 4,850 किलोमीटर। व संपूर्ण स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, पाकिस्तान के साथ राजस्थान के किस जिले की न्यूनतम सीमा लगती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बीकानेर। बीकानेर के साथ पाकिस्तान की जो न्यूनतम सीमा है वो लगती है, जो कि 168 किलोमीटर है। वह सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है जो 464 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल से कितने गुना बड़ा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 17 गुना। तो इसका सही आंसर है 17 गुना। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी आरोपित होती है? तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिणतम भाग से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के जो ज़िले हैं जैसे कि बांसवाड़ा, तो वहाँ जो सूर्य की किरणें हैं वह सबसे सीधी पड़ती है और यह 21 जून को पड़ती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु है सांभर झील, जो कि जयपुर में स्थित है। और जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। और गुरु शिखर के अलावा दूसरी चोटियां भी इसके अंतर्गत आती है। सांभर झील राजस्थान राज्य की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न दोस्तों, उस प्रसिद्ध भूगोलविद का नाम लिखिए जिसने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय बताया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है टी.एच. हैंडले।
TH हैंडले ने यह बताया। और इन्होंने बताया कि राजस्थान पतंगाकार है। राजस्थान की स्थलाकृति वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो दोस्तों राजस्थान के जो पूर्वी भाग है वहाँ होता है, तो उसका सही आंसर है सिलाना, जो कि धौलपुर में स्थित है। और बोरकुंड राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कोना राजस्थान का सबसे उत्तरीतम बिंदु है। मावट क्या है? तो दोस्तों मावट है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली चक्रवाती वर्षा। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, क्योंकि यहाँ औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों हमें पता है जो जैसलमेर है वहाँ सर्वाधिक कम वर्षा होती है, तो वहाँ विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न दोस्त, त्रिवार्थी के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है वह है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों BSH के अंतर्गत जो अधिकांश जलवायु प्रदेश है वो आते हैं। और दोस्तों इस प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, राजसमंद, अजमेर, जालौर, सिरोही, चूरू, झुंझुनू, नागौर आदि जिले भी शामिल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरवाइयाँ क्या है? तो दोस्तों पुरवाइयाँ हैं बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी जो हवाएं होती है उन्हें पुरवाइयाँ कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में बकरियों की सर्वाधिक व न्यूनतम संख्या किन जिलों में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाड़मेर व धौलपुर। और दोस्तों राजस्थान में निम्न नस्लें भी पाई जाती है, जैसे मारवाड़ी, लोही, बारबरी, जखराना, अलवरी, परबतसरी, जमुनापुरी। राज्य में बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं और राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर बकरियों की संख्या में है। तो प्रश्न संख्या 2, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गंग नहर परियोजना, जो कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा की गई। गंग नहर पंजाब के पास हुसैनवाली में सतलज नदी से निकाली गई। इस नहर की लंबाई लगभग 129 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 61% भाग। राजस्थान का क्षेत्रफल हमें पता है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 61% भाग मरुस्थल है। मरुस्थल का विस्तार 12 जिलों में है और इन जिलों में 40% जनसंख्या भी रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य की कौन सी नदी है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी है चंबल, जो कि मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाती है। ये नदियाँ जो कि पार्वती नदी भी इसकी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य का सर्वोच्च बिंदु व निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों राज्य की सर्वोच्च चोटी हमें पता है दोस्तों गुरु शिखर है। उसके बाद सर्वाधिक जो निम्नतम बिंदु है वो है सांभर झील, तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और इस चोटी की ऊंचाई दोस्तों हमें पता है 1722 मीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। यह सीकर में है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जोधपुर। जोधपुर के बाद बीकानेर, नागौर, ये तीनों टॉप 3 पर आते हैं। उसके बाद जो सबसे न्यूनतम है वो है झालावाड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में बाजरे की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए राजस्थान में बाजरे का जो
उत्पादन है वो भारत में प्रथम स्थान पर आता है और अलवर इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। अलवर के साथ जयपुर, सीकर बाजरे के सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। जोधपुर में बाजरे का क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष नंबर है। बाड़मेर, जोधपुर राजस्थान में बाजरे के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भरतपुर। ये भरतपुर में स्थित है। इसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 29 किलोमीटर है। इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में वर्ष 1981 में अधिसूचित किया गया था। इसी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम है जैसलमेर। सर्वाधिक न्यूनतम महिला जैसलमेर, उसके बाद में प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी व धौलपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चिमाता। चिमाता कृषि भील जनजाति द्वारा की जाती है। ये कृषि पहाड़ों में की जाती है। इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं और ये कृषि जीवन निर्वाह कृषि का एक प्रकार है। प्रश्न संख्या अगली, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित युग्मों को पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए व सी। थार का खड़ा चंदन नलकूप को कहते हैं। सेरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला है, लेकिन मृत नदी चंबल नहीं है। सरस्वती नदी को मृत नदी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को दर्शाने वाली मान है। तो दोस्तों ये हमें सभी को पता होना चाहिए कि ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसका मान है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो हमें पता है दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा भी गुजरती है, जो कि राजस्थान के दक्षिण भाग में गुजरती है, जिस कारण दक्षिण भाग से जो उत्तरी भाग है वो तिरछापन होगा। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों गंगानगर, क्योंकि गंगानगर सबसे उत्तरी जिला है। अगला प्रश्न दोस्तों और आज का आखिरी प्रश्न, राज्य का प्रतिष्ठित अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1994। और यह पुरस्कार दोस्तों व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, संस्था को दिया जाता है। वन सुरक्षा, वानिकी अनुसंधान, वन्य जीव संरक्षण व वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार एकाधिक श्रेणियों में भी दिया जाता है।